अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब सुरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। मैं आज ज्ञान के ऊपर एक आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ कि हम लोग जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। ज्ञान देखिए, बड़े बड़े वेद शास्त्रों में, बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों संतों की वाणी में इस बात को दर्शाया गया है कि ज्ञान का होना आपके अंदर अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान कब अहंकार में बदल जाएगा ये आपको पता भी नहीं लगेगा। एक बहुत सुंदर सी कथा सुनाता हूं मैं। एक गुरु के पास 3 शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे और तीनों ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु ने उनको बुलाया और कहा कि आप सबकी शिक्षा पूर्ण हुई है शिष्यों, अब आप लोग अपने ज्ञान से दुनिया में अपने ज्ञान को बांटो, दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाओ, दुनिया को सद्मार्ग के रास्ते पे चलाओ। और गुरु की इस वाणी को सुन के शिष्य लोगों ने दंडवत प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, आपने जो हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा से हम जगत में ज्ञान को फैलाएंगे, लोगों को सद्मार्ग का रास्ता दिखाएंगे, लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाएंगे, लोगों को सच्ची राह बताएंगे। ये सोच करके गुरु के यहाँ से उन्होंने प्रणाम करके गुरु से विदा ली और वो तीनों वहाँ से चल निकले। चलते 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 एक घने जंगल से होकर उनका रास्ता गुजर रहा था, तो रास्ते में कुछ कंकाल पड़े हुए थे और कंकाल को देख के, चूंकि गुरुदेव ने कह दिया था कि आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हुई है, आप लोग दुनिया में ज्ञान फैलाइए, तो एक व्यक्ति जो उसमें एक शिष्य थे उनके अंदर ये था कि मेरे पास ज्ञान है और मैं दुनिया में ज्ञान फैलाने निकला हूं। इस बात का उनको अहंकार हो गया और रास्ते से तीनों शिष्य जब निकल रहे थे तो सामने कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, तो उसमें जो थोड़े से अहंकारी शिष्य थे उनको देख के, उन हड्डियों को देख के उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूं कि ये हड्डियां किसकी हैं। दूसरे ने, जो उनके गुरु भाई थे, उन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए, इससे हमें क्या लेना देना है, हमें गुरु ने आदेश दिया कि हमें ज्ञान जगत में फैलाना है, आप इन हड्डियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन जब प्रथम शिष्य का अभिमान बोलने लगा कि मैं बता सकता हूं कि हड्डियां किसकी हैं, तो दूसरे शिष्य ने मना किया, लेकिन फिर तीसरे शिष्य का भी अभिमान जागृत हो गया और उसने कहा कि आप यदि बता सकते हैं तो मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूं। अब दोनों शिष्यों में बहस होने लगी। तीसरा व्यक्ति जो खामोश था वो सोच रहा था कि इनको ये शायद गलत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दोनों गुरु भाइयों का वार्तालाप सुनते सुनते उसके मन में भी आवेश आ गया और उसने कहा कि यदि आप बता सकते हैं कि ये किसकी हड्डियां हैं तो मैं इन हड्डियों में मांस और खाल भी भर सकता हूं। और तीसरे ने कहा कि मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूं। तीनों ने अपने उस ज्ञान के पट को जो है कि ढक दिया और अभिमान ने जन्म ले लिया। वो अपनी गुरु की वाणी को भूल गए और पहले ने बताया कि ये हड्डियां शेर की है। दूसरे ने कहा कि जब तुमने बता दिया तो मैं साबित करता हूं अपने ज्ञान से कि ये हड्डियां किसकी हैं। उसने अपने तपोबल से, जो ज्ञान गुरु से मिला हुआ था, उसके तपोबल से उन हड्डियों में मांस और खाल भर दिया, तो वो शेर का ढांचा तैयार हुआ। और तीसरे ने कहा कि यदि आपने बता दिया कि ये शेर है, दूसरे ने यदि इसमें मांस और खाल भर दिया, रक्त प्रवाहित कर दिया, तो मैं इसमें प्राण डाल सकता हूं। मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है। और उसने अपने तपोबल से, अपने ज्ञान के बल से उसने शेर में प्राण डाल दिया। और शायद वो इस बात को तीनों भूल गए कि जो वो लोग काम कर रहे हैं अपने अभिमान के वश में, ज्ञान
गुरु ने कहा था कि आप सतमार्ग पे चलिए, लोगों के अंदर ज्ञान भरिए, लेकिन ज्ञान का अभिमान उनके ऊपर इस तरह हावी हुआ कि तीनों ने एक ऐसे जीव को जन्म दिया जो कि उन्हीं के लिए कष्टकारी बन गया। और वो शेर में जब उन्होंने प्राण डाला और जब वो शेर जिंदा हुआ तो तीनों ने जान बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन तीनों गुरु भाइयों को उस शेर ने अपना हार बनाया, उनके प्राण पखेरु हो गए। तो मेरा चूंकि कहने का मतलब यही है कि आप ज्ञान के रास्ते पे हैं तो आपके अंदर कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। और कोई छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, कभी कभी उसकी बातों को भी स्मरण रखना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। आपका ज्ञान आपको परेशानी में भी डाल सकता है, ये भी बात समझ लीजिए। जिस दिन आपके ज्ञान में अभिमान का मिश्रण हो गया उस दिन आप परेशानी में पड़ जाइएगा। और कदापि उस रास्ते पे चलिए जिस रास्ते में ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रेम हो, तो आप कभी भी विचलित नहीं हो पाइएगा। अगर आपने सिर्फ ज्ञान का सहारा लिया तो ज्ञान आपको कभी रोक नहीं पाएगा। साहब श्री हृदयानंद जी की एक बात याद आती है मुझे कि ज्ञान अज्ञान के कांटे को ज्ञान के कांटे से निकाला जाता है और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। अगर आपके पास ज्ञान भी रह गया तो आप संकट में पड़ जाइएगा, अज्ञान है तो भी आप संकट में पड़ जाइएगा। लेकिन अज्ञान से शुरू हुई कहानी ज्ञान में प्रवेश करके प्रेम में प्रवेश करती है तो फिर शिव गुरु की बहुत बड़ी दया होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं।